नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। सवाई माधोपुर रणथंभौर रिजर्व जो है उसमें कल जैन मंदिर के पुजारी राधेश्याम सैनी को टाइगर खा गया। सुबह 8 बजे से परिवार वालों का और जो गांव के लोग हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन से जो रात को वार्ता हुई है वो वार्ता विफल रही है। इनकी जो 8 सूत्रें मांगे हैं उन पर इनकी सहमति नहीं बनी हुई है। हमारे साथ जिला प्रमुख डी.के. प्रसाद जी मीणा है। सर, प्रशासन से क्या बात हुई है आपकी? प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। सिर्फ प्रशासन ने संविदा पे नौकरी का आश्वासन दिया है। 5 लाख रुपए वो देना चाहते हैं, तो वो हमको मंजूर नहीं है। हम जो सरकारी कर्मचारी को जो पैकेज मिला है वो ही मृतक राधेश्याम के परिजनों को मिलना चाहिए। जब तक मृतक राधेश्याम के परिजनों को वो पैकेज नहीं मिलेगा, हमारा धरना जारी रहेगा। क्या कमी है कि प्रशासन अभी 28-30 घंटे जो घटना है उसको हो गए, डेड बॉडी मोर्चरी में है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सरकार कोई सुन नहीं रही है। अब ये तो यहाँ के जो एसपी कलेक्टर है वो सुध ही नहीं ले रहे। यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं, हम बैठे हैं धरने पे। अब ये भजन लाल जी की सरकार है। तो भजन लाल जी से 2 महीने में ये तीसरी घटना है। आर्यन सैनी की घटना, रेंजर की घटना, ये फिर राधेश्याम जी पुजारी 20 साल से जैन मंदिर की पूजा कर रहे थे। 2 महीने में तीसरी घटना है, 6 महीने में 10वीं घटना है। 6 महीने में 10वीं घटना। उसके बाद भी वन विभाग से चेतनी है, नींद में। वन विभाग तो पूरी तरह सो रहा है। 5 सितारा होटलों में ऐसो आराम करता है शाम सुबह। वन विभाग को किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं है। वन विभाग तो आराम से बैठा हुआ है। वन विभाग और यहाँ के अफसर बिल्कुल बैठे हुए हैं। यहाँ के कोई किसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी तक नहीं किया, चार्जशीट तो दूर की बात। और ये यहाँ के रणथंभौर के समीप रहने वालों के साथ बहुत कुठाराघात हो रहा है। डॉक्टर किरोड़लाल जो यहाँ से आप सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, उनका भी कल से इंतजार हो रहा है। जब से धरना प्रदर्शन चालू हुआ अभी तक वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। डॉक्टर साहब से हमारी लगातार दूरभाष पर हम संपर्क में हैं। वो सरकार से बात कर रहे हैं। जैसे ही सरकार से कोई सकारात्मक उनको आश्वासन मिलेगा वो हमारे बीच हाजिर हो जाएंगे। परंतु उनके साथ साथ हमारे नज़दीकी ग्राम पंचायत खंडार, यहाँ से भी भाजपा का विधायक है जितेंद्र गोठवाल, वो भी अपने आप में सरकार में महामंत्री बढ़ के बैठे हैं, लेकिन वो भी हमारी सुध नहीं ले रहे। किरोड़ीलाल जी तो सीएम का वेट कर रहे हैं, सीएम से वार्ता कर रहे हैं, ऊपर के मंत्री से बात कर रहे हैं, कोई होप वन विभाग में होप से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जंगल से सटा मामला गोठवाल का भी मामला है, लेकिन गोठवाल भी सुध नहीं ले रहा। गोठवाल क्या, कोई मंडल का मंडल भी सुध नहीं ले रहे। यहाँ तो वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई, वन विभाग अधिकारियों ने आके आपसे बात की है? वन विभाग के अधिकारी कल आए थे, CCF। उसने 5 लाख सरकार की तरफ से, 3 लाख खुद की तरफ से बताया, लेकिन उसमें वो कोई संतुष्टपूर्वक मुआवजा नहीं है। इस वजह से हम तो ये चाहते हैं मृतक परिवार को उतना ही मुआवजा मिले जितना सरकारी कर्मचारी को दिया गया है। जितना सरकारी कर्मचारी जो रेंजर था उसको देवेंद्र उनको खाया था, उतना इनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। सरकारी ये वन विभाग तो सिर्फ, वन विभाग के अफसर तो सिर्फ जिप्सियाँ बेचने में लगा हुआ है और रात में जंगल के समीप ये पाडे बकरे बांध बूंद के उनकी मोटी रकम लेके साइटिंग कराने में लगा हुआ है। वन विभाग के ऊपर हमारा धरना भी अभी तक बेअसर हो रहा है। लेकिन अगर आज में न्याय नहीं हुआ तो हम आसपास के 10 किलोमीटर के परिधि में रहने वाले सभी गांव वाले मीटिंग करके और वन विभाग को खदेड़ेंगे। यहाँ से सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर वन विभाग को खदेड़ेंगे। पूरा प्रयास रहेगा। बाकी जो कमेटी बनी हुई है वो निर्णय लेगी, वो सर्वमान्य होगा। जो कमेटी बनी हुई है 11 सदस्यों की, वो निर्णय लेगी, वो सर्वमान्य, वो कमेटी लेगी जो सर्वमान्य। अभी कमेटी की मुख्य जो मांगे हैं वो मोटी वो क्या हैं? कमेटी की मुख्य मांग है मृतक परिवार को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा, 10 बीघा काश्तकार उसके जीवन के लालन पालन के लिए ज़मीन, और जो आए दिन घटनाएं हो रही है उन घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरीके के कोई पुख्ता बंदोबस्त किए जाए, जिससे अभी जैसे आषाढ़ी का टाइम है, हमारे काश्तकार लोग गणेश जी की पूजन की उनकी आस्था बंधी हुई है, तो सब लोग जाएंगे। वैसे एक 7 वर्षीय बच्चे को कार्तिक को उठा लिया, उसी तरह की कोई घटना की दोबारा नहीं हो, ऐसा कोई ठोस सरकार का नुमाइंदा यहाँ आके हमको आश्वस्त करे, जब हम ये धरना खत्म करेंगे। नहीं तो धरना निरंतर जारी रहेगा। धरना निरंतर जारी रहेगा। अभी तो हमको यही मालूम नहीं चल रहा कि राधेश्याम को टाइगर ने मारा है कि वन विभाग वालों ने मारा है।
अभी तो उसकी डेड बॉडी नहीं दिखा रहे हमको ये। डेड बॉडी नहीं दिखाई। हाँ, उसके परिजनों की, उनके रिश्तेदार है, ये सब रहे, इनकी सबकी यही मांग है कि भाई अब डेड बॉडी तो दिखाओ हमको। डेड बॉडी तो दिखाओ। हाँ, डेड बॉडी घर वालों को दिखाई नहीं अभी तक? नहीं दिखाई नहीं, उनको ये इस रास्ते से लाया ही नहीं। डेड बॉडी को जो वन विभाग की टीम है वो खुद लेके गई है मोर्चरी? वन विभाग की टीम ने ऊपर से लेगी, चोरी छिपे के पीछे होके लेके गए। चोरी छिपे पीछे होके लेके। सर आप क्या कहेंगे, लगातार 28-30 घंटे से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, महिलाएं छोटे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, कड़कती धूप है। ये शासन प्रशासन की गड़बड़ी है और वन विभाग की भी गड़बड़ी है, क्योंकि जब यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं 45 डिग्री तापमान पे, स्त्री, बच्चे, छोटे बच्चे, जनप्रतिनिधि सब यहाँ खड़े हुए हैं कि भाई न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अभी सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ आया नहीं है। आए लेकिन वो ऐसी मांग लेके आए जो कोई संतुष्ट नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि आर्थिक पैकेज भी दे देंगे जिससे कि ये घटना रुक जाएगी। क्या नहीं रुकेगी? 10 दिन गेट बंद करने से कोई घटना नहीं रुकी। अगर घटना जब रुकेगी, जब तक यहाँ सरकार पूरी तरह से इसको तार फेंसिंग कराए। हमने थोड़े दिन पहले एक कार्तिक शनि के बारे में भी आंदोलन करा था और उसमें लिख के दिया था, उनके पिताजी ने भी कहा था, उनका दर्द था कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन उसकी याद में यहाँ से गणेश धाम से लेकर मंदिर तक मतलब तार फेंसिंग होनी चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए जिससे आगामी घटना नहीं हो। इसके बाद भी इनने सुनवाई नहीं करी, उसको भी कोई पैकेज नहीं दिया। मतलब पैकेज तो कोई मतलब नहीं है, उन्होंने भी उनको भी ऐसे ही भेज दिया था, कोई सुध लेने नहीं आया। और कल हमको सुबह ये प्रशासन कह रहे थे कि यहाँ से आपको बॉडी यहाँ से मिलेगी, यहीं मिल जाएगी, लेकिन वो इधर से ही लेके चले गए। हमको तो अभी यही भी पता नहीं है कि उसकी भाई साहब टाइगर से मृत्यु हुई है या वन विभाग वालों ने मार दिया रंजिश के खातिर, हमको इसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये अगर ये आते हैं सरकार के, अभी डॉक्टर करोड़ीलाल जी स्थानीय विधायक हैं, आना चाहिए, क्योंकि जनता ने इसलिए चुना उनको। जनता ने इसलिए चुना कि भाई हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाए, लेकिन हमारी आवाज़ दब रही है, इससे हमारी आवाज़ दब रही है आसपास। और ये एक समाज का मामला नहीं है, सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हम जायज़ मांग है और इसको लेकर ही रहेंगे। अगर आज बात 4-5 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में उग्र आंदोलन होगा और इसकी संपूर्ण जानकारी जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी। फिर बाद में प्रशासन आपके माध्यम से आप सरकार को पहुँचाओ, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन होने वाला है, क्योंकि फिर इसकी जिम्मेदारी उनकी है। ये नहीं कहेंगे कि हमको बताया नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है, कल रात को आए थे, सुबह से हम धरना धर रहे थे, क्या दिन में भी आ सकते थे इस बात को, लेकिन लास्ट में आए और कोई लेना देना नहीं उसमें, वो पैकेज से कोई वो मतलब नहीं होता। और राजस्व गांव है, वो राजस्व गांव में आता है, 80 परिवार वहाँ रहते हैं, वो वोट डालने आते हैं यहाँ, हमारे घर में से ही टाइगर उठा के ले गया, तो इसका मतलब वन विभाग कहाँ सो रहा है? और वन विभाग के लोग तो जिप्सियाँ बेच रहे भाई, 25,000 की 2 लाख में बेच रहे। और ये टाइगरों की जो प्राकृतिक जो अटैक होता है उनको मनोवृत्ति मतलब डाइवर्ट कर रखा है। ये खुद ही एक कृत्रिम भोजन देते हैं जिससे मतलब टाइगर आए और उनकी सोच बदल जाए टाइगरों की, और वो ग्रामीण परिदेशों में टाइगर दौड़ रहा है, तो इससे कोई मन नहीं है। और आज यहाँ घटना हुई, कल दूसरे को होगी, तीसरे को, आगे होती रहेगी अगर सरकार पुख्ता इंतजाम नहीं करती है तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम तो कि जल्दी से जल्दी सरकार चेते, नहीं तो फिर देखो सरकार को ऐसी बात नहीं है, विधायक महोदय भी आना चाहिए, जितेंद्र जी गोटवाल जी भी आना चाहिए, और भी कोई आए उनका। हम ये नहीं कहते कि भाई चलो उनको टाइम नहीं मिल रहा तो उनका प्रतिनिधि आए और हमारी मांग को माने, भाई हमारी मांग को माने। मान लो वो नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली गए हैं, कहीं भी गए। गोठवाल का भी तो एरिया है, ये गोठवाल क्यों नहीं आ रहा? गोठवाल यहीं जन सुनवाई कर रहा है, उसको संभालना तो चाहिए नहीं, संभालना तो चाहिए भाई। सरकार का कोई तो प्रतिनिधि आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति आए, लेकिन कोई तो आए, हमारी बात तो सुने। नहीं सुनेंगे तो फिर सरकार जिम्मेदारी अपनी खुद लेंगे, बस यही कहना है। आपके जो सरपंच साहब ने बताया, प्रमुख साहब ने बता दिया, वो मैं बताऊंगा। हमारी तो मांगे हैं, सरकार मान ले, नहीं तुम तो 12 घंटे अल्टीमेट है। अभी डॉक्टर साहब रवाना हो गया, डॉक्टर साहब 1.5 घंटे में 2 घंटे डॉक्टर साहब पहुँच जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या होता आगे वो डॉक्टर साहब बताएंगे, फिर आके डॉक्टर साहब बताएंगे। राजेश जी, हमारे सर लगातार आप खुद यहाँ पे सुबह से आप खुद मौजूद है, 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन की तरफ से कोई सुनने लगे। पीड़ित परिवार भी यहाँ पे हैं, आसपास के लोग भी धूप में परेशान हो रहे हैं, पुलिस के जवान हैं वो भी धूप में परेशान हो रहे हैं, सभी शासन प्रशासन के लोग भी परेशान हो रहे हैं। लास्ट उम्मीद है हमारी डॉक्टर करोड़ीलाल जी, एक बार वो आ जाएं, नहीं बाद में मांगे भी इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कोई गलत मांग नहीं है। हमारे घर में आके और टाइगर उसको उठाकर लेकर गया है, टाइगर अटैक से ख़त्म हुआ है, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं कि हम भाई टाइगर के मूवमेंट की जगह गए हैं या टाइगर के जंगल में गए हैं तो टाइगर ले गया।
तब तो हम 5 लाख भी ले लेते और इनकी जो भी शर्तें थी मान लेते, लेकिन हमारे घर में से उठाकर टाइगर लेकर गया है तो हम हमारी जायज़ मांगे मांग रहे हैं। ये तो है नहीं है। पहली मांग हमारी तो ये है कि भाई दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो। इन्होंने पहले भी हमें ऐसा आश्वासन दिया था और ये हमको हर बार लॉलीपॉप दे देते हैं। पहले भी हमने यही की थी, चाहे हमको कार्तिक के खुद पापा के स्टेटमेंट है कि हमको 5 लाख भी मत दीजिए आप, लेकिन अगली बार ऐसा कोई हादसा नहीं हो, जनहानि नहीं हो किसी भाई के साथ में, ताकि यहाँ से कॉरिडोर या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो ताकि टाइगर उसके अंदर नहीं आए रास्ते के, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। यहाँ से देश विदेश से भी लोग बाग आते हैं, हर आदमी गणेश जी के जाते हैं, हम लोग भी हर बुधवार को गणेश जी के जाते हैं, लेकिन इनसे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। बाउंड्री वगैरह इनको टाइगर दिखाने के लिए जो भी जहाँ भी बाउंड्री फूट रही है, ये ग्रामीण को और लोकल आदमी को तो वैसे ही बदनाम कर रहे हैं कि लकड़ी लेने जाते हैं इन्होंने फोड़ दी, जबकि सच्चाई तो ये है टाइगर को दिखाने के लिए इनको जिप्सियों को अंदर घुसाने के हिसाब से इन्होंने उस बाउंड्री को तोड़ रखा है। ये जो होटल वाले हैं तो ये बड़े बड़े इनके जो भी आते हैं होटल व्यवसाय, जो 25,000 की जिप्सी 2-2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इनको जहाँ भी टाइगर का मूवमेंट होता है वहाँ पे इनको 2-4 आदमियों को भेज के और जेसीबी से ठल्ला मरवा के बाउंड्री को तोड़ के जिप्सी को जंगल में अंदर कहीं भी ले जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट वाले वन विभाग वाले ये बैठे रहते हैं, इनको सब पता है टाइगर कौन सी जगह ये कैमरे में बैठे बैठे देखते रहते हैं, तो इनको सब पता है। इसलिए हम तो आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा का इंतजार कर रहे हैं। लास्ट उम्मीद हमारी वही है, क्योंकि वही हमें न्याय दिला सकते हैं। वो भी हमारे बीच में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जब तक उनकी सीएम साहब से पक्की बात नहीं हो जाएगी, जब तक वो हमारे बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि मैं भी वहाँ पे एक मूर्ख दर्शन होकर आपके बीच में बैठ जाऊँ, आपकी जायज़ मांगे हैं उनको मैं पूरी नहीं कर पाऊँ, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपकी हर बातों की जो जायज़ मांगे हैं उनको अपनी जो मांगे हैं वो भी भेज दी गई हैं, तो इस वजह से वो भी अपने बीच में नहीं आ रहे। एक बार सीएम साहब से उनकी पक्की बात हो जाए, हो सकता है वो वन मंत्री जी को भी साथ ही लेके आए। जो भी होगा अच्छा फैसला होगा, समय का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जान रहे सब लोग परेशान हैं, क्योंकि सबके जानवर वगैरह सब घर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके जानवर भूखे मर रहे हैं बेचारे, कोई प्यासे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे यहाँ भूखे प्यास में पड़े हैं, इतने टेम्परेचर के अंदर यहाँ बच्चे सो रहे हैं बेचारे बैठे हैं। तो सबकी पीड़ा सबको पता है। सोशल मीडिया इतना उछल रहा है, पूरे इंडिया में गूंज रहा है, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब हमारे बीच में नहीं आए। हमारी सुध नहीं ली, 4 बार बेहोश हो गए। जो हमारे जो भी लोकल आदमी हैं यहाँ के कंपाउंडर वगैरह बेचारे जो प्राइवेट चला रहे हैं, उनको बुला के उनको है जो कोई ग्लूकोज का पानी पिला रहे हैं, कोई शिकंजी पिला रहे हैं, उनको ऐसे करके, क्योंकि कई औरतें हमारी बेहोश हो गई, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। और ये सारे मर जाएं अपन लोग जब भी, इनको कोई जू रेंगने वाली नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये चाह रहे हैं, ये जो भ्रष्ट हैं जो आपकी सुध नहीं ले रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसलिए देरी लग रही है, लेकिन देरी का सब्र करो आप, इनका इलाज भी होगा, आपको उचित जो न्याय है वो न्याय भी मिलेगा। मैं तो आज के मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा। 8 सूत्रीय मांगों को और तमाम मांगों को लेकर जो राधेश्याम जी सैनी है उनको टाइगर खाने के बाद में जो लगातार 30 घंटे से धरना जारी है। तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी अपने धरने पर बैठे हुए। पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहे खबरस्ता न्यूज़ चैनल से।